ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के खास कार्यक्रम आज की भविष्यवाणी में। और हर रोज़ की तरह मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ये कार्यक्रम आपके समक्ष रहता है लाइव। जी हाँ, इस कार्यक्रम में राशिफल तो बताते ही हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलता है। आपके प्रश्न जब तक निवारण नहीं होंगे ना, तब तक आपके मन में कुट लगी रहेगी। इसीलिए हमने बहुत सोच विचार करने के उपरांत ये कार्यक्रम को ऐसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि आपके प्रश्नों को हम इसमें शामिल कर सकें। हमने प्रश्न को शामिल करने का एक रास्ता बनाया कि हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपके साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी है और उसके द्वारा आप अपने प्रश्न को तुरंत हमें लिख के भेज सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास हैं, नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप अपने प्रश्न को तुरंत लिखें और इस कार्यक्रम में हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। दिन बहुत अच्छा है आज, और ऐसे में उस ग्रह के अनुसार समझते हुए कौन से उपाय आपके लिए तरक्की का रास्ता बना सकते हैं, कौन से ग्रह उपाय आपको समृद्धि दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, इस शो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप पे यदि जानना चाहते हैं तो हमने आपको रास्ता बता दिया है। नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सअप करके अपने प्रश्न को भेज दे दीजिए। सबसे हम पहले कार्यक्रम आरंभ कर लेते हैं, फिर व्हाट्सअप भी लेंगे और बहुत कुछ बताएंगे आपको। पहले पंचांग जान लेते हैं, क्या है आज पंचांग में। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, द्वादशी तिथि है, सोमवार का शुभ योग पड़ रहा है, अनुराधा नक्षत्र विद्यमान है और साथ साथ गंड नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो थोड़े क्षीण है वृश्चिक राशि में। जब वृश्चिक राशि में आते हैं थोड़े क्षीण हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में चल रहे हैं, तो कुछ खास उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी बताएंगे। आज अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो है 12:11 से लेकर 12:54 तक। वहीं राहु काल जो है सुबह सुबह रहेगा, क्योंकि सोमवार का दिवस है। 8:33 से लेकर 9 करीब 50 तक राहु काल का समय है, तो इसको बचते हुए निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज बहुत सुंदर दिवस है, तो ऐसे में बहुत सुंदर उपाय कर सकते हैं। सोमवार का अवसर, द्वादशी का योग, ऐसे में और सुंदर योग जो बन रहे हैं उसमें भगवान शिव की आराधना का बड़ा सुंदर दिवस माना जाता है। कहा जाता है सोमवार जिनका चंद्रमा वीक हो, आज बाई चांस चंद्रमा भी क्षीण है, तो कहा जाता है कि चंद्रमा को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान, शिव सोमाय जो सोमवार के चंद्रमा के देवता हैं, वो आराध्य कौन है? शिव। इसलिए सोमाय नमः कहा जाता है भगवान शिव की आराधना करते हुए। सोमेश्वराय नमः मंत्र जप किया जाता है, तो कोशिश ये करें भगवान शिव का ध्यान रखते हुए उनका पूजन करें, कल्याण करने के योग बनेंगे। मनोकामना सिद्धि के योग भी बन जाएंगे। तो कौन सा खास उपाय मनोकामना सिद्धि के लिए आपको कर लेना चाहिए, वो भी जान लीजिए। मनोकामना सिद्धि के लिए आज एक खास योग बन रहा है। पौष की द्वादशी के दिन कहा जाता है कि नदी या तालाब में स्नान करने के उपरांत भगवान विष्णु की मूर्ति पर तिल अर्पण करने का प्रयास करना चाहिए। उनके साथ साथ गंधोदक भी उनको अर्पित करना चाहिए, गंध आदि से उनका पूजन करना चाहिए, तिल फल आदि से भोग लगाना चाहिए। ओम परम शांताय विश्वरूपाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र से उनको अर्घ देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण इत्यादि का दान करने से कहा जाता है कि आज बड़े से बड़े कष्ट से निवारण का योग बन जाता है। तो ये बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है और पुराण इत्यादि के मत से हमने आपके समक्ष उपस्थित किया है। करेंगे तो मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बनेंगे। भविष्यवाणी का समय है। भविष्यवाणी में आज की भविष्यवाणी जो बताती है वो भी जान लीजिए। देखिए, इन दिनों ग्रहों का योग चल रहा है। मंगल बुध बृहस्पति की चाल बदलने से कई प्रकार के तनाव उत्पन्न हो गए हैं पूरे विश्व में। खाड़ी देशों में आप जो देख रहे हैं, मंगल और बृहस्पति का योग कई दिन से चल रहा है। मंगल पे शनि की दृष्टि है और विशेष तौर पर कई बीच में बनी रही, और बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी। मंगल अस्त चल रहे हैं। बुध का योग भी कई प्रकार से इन ग्रहों की युति के कारण से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बना रहा। और खाड़ी देशों में तो जिस प्रकार से अमेरिका ने तनाव बढ़ाया है, हाल में ही यमन के आतंकवादियों का संगठन हूती इत्यादि जो है वो विश्व में कई प्रकार के हमले अमेरिकन वॉरशिप पे भी करने को तैयार बैठे थे। तो ऐसे में जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका ने जो कार्य किया है वो सब ग्रह को दिखाते ही हैं। कई प्रकार के योग बन रहे हैं। ऐसे में विश्वव्यापी आतंकी घटनाएं और बढ़ने के योग दिखाई देते हैं 2024 में, क्योंकि 2024 की संख्या भी 8 है और इस वर्ष जो आने वाला संवत आरंभ होगा उसमें जो मंगल का और शनि का टकराव की स्थिति बनेंगी। तो ये दिखा रहा है पंचांग भविष्यवाणी के माध्यम से कि आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी और साथ साथ विश्व में अशांति का वातावरण बनेगा। जो अभी वर्ष का आरंभ हुआ है तो आपने आरंभ में ही देखा किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के योग बने। जो साल का आरंभ हुआ 8 नंबर जो है वो कई बार भूकंप का नंबर माना जाता है और
24 का आरंभ होते ही जबान इत्यादि में किस प्रकार की घटनाएं घटी, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आगे घटने के योग बनेंगे। तो आपको अपनी राशि पर भी ध्यान देना चाहिए, क्या योग आपके लिए बन रहे हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से तो जो बन ही रहे हैं, और कई प्रकार की घटनाएं मुख्य तौर पे परेशान करने के योग बना सकती हैं। ऐसे में विश्व के जो कर्णधार हैं उनको बहुत सावधानी के साथ आगे चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। 2024 शांत नहीं रहेगा, बड़ी अशांति का वातावरण बनेगा। शनि महाराज बड़ा आघात, गहरा आघात करते हैं, इस बात का ध्यान देखते हुए कार्य करना चाहिए। तो आपका दिन आज के लिए कैसा दिखाई देता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, ग्रह दिखाते हैं कि आज आवश्यक वस्तुओं को खोने का योग दिखाई देता है, समय पर मिल नहीं पाएंगी, उसके कारण से तनाव बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। कई बार झुंझलाहट जा जाते हैं तो पता नहीं मुख से क्या क्या निकलने लगता है। धन उपार्जन का मार्ग सुगम हो सकता है, यानी धन आपके इनकम का सोर्स अच्छा रहेगा, कारोबार में लाभ होगा, अच्छे समाचार मिल सकते हैं। धैर्य रखिए, प्रसन्नता रहेगी, जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि पठन पाठन में मन लगने के योग बनेंगे। दूर की यात्राओं की योजना बन सकता है। मनपसंद भोजन प्राप्ति के संकेत भी दे रहे हैं ग्रह, यानी अच्छी पार्टी का आज कुछ ना कुछ आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रह सकती है, उपाय करें, चिंता ना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, आसमानी रंग आपको लाभ देगा। शिव का ध्यान करें, सोमवार का अवसर है, सफ़ेद कनेर के पुष्प भगवान को अर्पित करें, कल्याण होगा। अगली राशि के संबंध में बात कर लें उससे पहले देखिए, हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था ना कि ये कार्यक्रम लाइव है और आपके प्रश्नों का समाधान देने का बहुत सुंदर रास्ता हमने आपके लिए बनाया है। आप घर बैठे बैठे इस कार्यक्रम को देखते देखते अपने मन में आ रहे प्रश्नों को निवारण करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल ही रहे हैं लगातार, और आपके प्रश्नों का समाधान हम दे ही रहे हैं। जो भी मन में प्रश्न आ रहे हैं उनको देख सकते हैं। देखिए, अलवर से प्रदीप जी ने एक प्रश्न हमें लिख के भेजा है। उन्होंने लिखा है कि आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है उनके जीवन में, और कारोबार अचानक चौपट सा हो गया है। और उन्होंने लिखा है कि उनका एक्सीडेंट भी हो गया था, और विशेष तौर पे शारीरिक और मानसिक तौर पे थोड़े परेशान चल रहे हैं, कुछ उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी जन्मपत्ति जो आपने भेजी है ना, उसको हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, उसके अनुसार से आपकी 7.5 का प्रकोप चल रहा है। इस दौरान शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है, ये स्वाभाविक है। आर्थिक नुकसान होने के योग बन जाते हैं, इसलिए खासतौर पर शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से कुछ उपाय कर लेने चाहिए। यदि पहले से पता हो ना कब 7.5 आ रही है तो उसका पहले से उपाय कर लेते हैं। आमतौर पर रेगुलर लोग जन्मपत्री दिखाने का प्रयास नहीं करते। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आप अपनी जन्मपत्री, अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम सब प्रकार के निवारण इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। शनि इस परेशानी की वजह है और शनि ही निकाल सकते हैं। कहा जाता है तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करिए। शनिवार के दिन लोहे के बर्तन में जल, गुड़, तिल, दूध इत्यादि, उसमें थोड़ा घी मिलाकर पीपल पर थोड़ा अर्पित करने का प्रयास करें शनि स्तोत्र का पाठ करते हुए। और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक वहाँ जला दिया कीजिए। कुछ दिन करें इस कार्य को, और हो सके तो हनुमान जी को चोला भी चढ़ा दीजिए। हमने देखा है इन उपायों को करने के बाद शनि का कब नेगेटिव प्रभाव आया और कब शनि का चला गया प्रभाव पता भी नहीं चलता। तो इस उपाय को करें, कल्याण होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, शुभ समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। परिवार के साथ अच्छा कार्यक्रम बन सकता है। लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। शारीरिक कष्ट थोड़ा दिखाई देता है, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक है। केसर का एक बाल लेकर उसका सेवन कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट भी दूर होंगे। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज धन निवेश न करें, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। शत्रु थोड़े से उठा सकते हैं सिर, लेकिन नतमस्तक होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, यानी शत्रु समर्पण कर सकते हैं। आज विवाद को बढ़ने ना दें, बस इस बात का ध्यान रखना है। आप प्रयास करेंगे तो वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय ठीक चलेगा। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, लाल रंग आपको लाभ देगा। और थोड़ी सी आटे में चीनी मिलाकर किसी बहते पानी में उसको प्रवाहित करने का प्रयास कीजिए, आपके ग्रह अनुकूल होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और हम उनके प्रश्नों का समाधान भी दे रहे हैं। इस वक्त बिहार जैसे इतनी दूर प्रदेश से हमारे साथ मुजफ्फरपुर से अनीता जी जुड़ी हैं, अनीता कुशवाहा जी। उन्होंने प्रश्न लिखा है कि मणिबंध, बहुत सुंदर प्रश्न लिखा है। और उन्होंने कहा है कि मणिबंध जो है उस पर यदि त्रिकोण का निशान हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये मणिबंध का क्षेत्र है। यहाँ यदि ये त्रिकोण है तो जातक के, ये त्रिभुज बना हुआ है विशेष तौर पर मणिबंध पर, तो जातक को विरासत का धन प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ये केतु का क्षेत्र बोला जाता है। यदि यहाँ इस मणिबंध पर त्रिकोण का निशान, त्रिभुज का निशान बन जाए तो यानी जो पुश्तैनी जायदाद है वो अवश्य बनती है। यदि कोई झगड़ा चल रहा है
और किसी के हाथ में ऐसा निशान है तो चिंता ना करें, आप अवश्य जीतेंगे। संपत्ति का उत्तराधिकार आपको प्राप्त होगा। ये बहुत सुंदर दृश्य है, इसको प्राप्त हो सकते हैं और जीवन में विदेश जाने के योग भी बन जाते हैं, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो ये चिन्ह जो है आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो इसलिए पामिस्ट्री को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म पत्री गलत हो सकती है, लेकिन पामिस्ट्री के जो साइन है वो आपको सही दिशा दिखाते हैं। तो इन सबको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि बहुत सारे ज्योतिषीय कारण होते हैं जीवन में कष्ट आने के, उनका निवारण किस प्रकार से किया जाए। गुस्सा एक ऐसा ही योग है। अननेसेसरी लोग कई बार गुस्से होते चले जाते हैं। घर में सब ठीक चल रहा है लेकिन आने वाला व्यक्ति गुस्से में है, तो गुस्से को आप भी जानते हैं कि गुस्से को काबू करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से को कैसे काबू करें, आज हम आपको बताने वाले हैं इस कार्यक्रम में। गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण ने मनुष्य के पतन के 3 कारण बताए: काम, क्रोध, लोभ। तो इस प्रकार से हम इन तीनों दोषों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। उसके द्वारा से हम आपको बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं आज, इनको कैसे विजय प्राप्त करने के ऊपर। सारे अध्यात्म के अंदर यही तो बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ को कैसे हम ठीक करना है। और यदि हम उनको समझ लें तो हमारे आधे कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। क्रोध में सबसे पहले व्यक्ति की जुबान का आपा खो देती है, पता नहीं मुख से क्या निकल जाता है। और सब कहते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्रोध, लेकिन फिर भी हो जाता है। गुस्से का एक बावंडा सामने है जो सामने आने के लिए कुछ नहीं छोड़ जाता, सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है। और क्रोध के कारण से मनुष्य का स्वभाव सभी व्यक्तियों को, वैसे तो मनुष्य आता है क्रोध, कई बार शास्त्र में लिखा है क्रोधा पुरुषस्य भूषणम, कि क्रोध तो पुरुष का भूषण है, लेकिन भाई करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। भूषण तब तक है जब खुली दिखा रहे हो, लेकिन हो जाओगे तो आपका ही अहित कराएगा। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा गुस्सा आना सही नहीं है। गुस्से के कारण से आप व्यक्ति खुद ही अपना नुकसान कराए बैठता है और सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर हानि होती है। अत्यधिक क्रोध के कारण से सही गलत का फर्क भी समाप्त हो जाता है। ये स्वास्थ्य पर भी पूरे विश्व में बताया जा रहा है कि हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। और ज़्यादा गुस्से में रहने के कारण से बहुत सारे कष्ट भी हो जाते हैं। क्या है ज्योतिषीय कारण, ये बस सबसे मूल रूप से समझना पड़ेगा। ज्योतिषी के दृष्टिकोण से कौन से मुख्य कारण है? ज्योतिषी के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से ग्रहों में मुख्य कारण है मंगल, सूर्य, राहु, शनि, चंद्रमा। ये ग्रह जिस प्रकार के होते हैं ना, उस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि किसी कुंडली में मंगल, चंद्रमा और विश्व स्तर पे सूर्य जो है यदि संबंध बना रहे हैं तो किसी ना किसी रूप से क्रोध की अधिकता रहेगी। यदि सूर्य लग्न में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आते ही रहेगा। शनि लग्न में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति क्रोध करते ही रहेंगे। क्रोध अग्नि तत्व का द्योतक है और क्रोध तत्व के कारण से राशियों पर भी उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मंगल अच्छा नहीं है तो व्यक्ति नेगेटिव तरफ चला जाता है और अकारण अंदर ही अंदर क्रोध करता चला जाता है। ऐसे में कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं जिनको आप कर बहुत सुंदर तरीके से इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की बात करी हमने। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश एक खास मुद्रा में दिया था। एक मंत्र आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कि भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तो उस वक्त इस ज्ञान मुद्रा की पोज में थे। और यदि ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें तो आपको देखेगा आपके मन से ये गुस्से वाली भाव तुरंत ठीक हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग ये दिखाता है कि स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा, किसी विवाद में उलझ सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रखें। आज चिंता का निवारण का मार्ग भी आपको मिल सकता है, उसके लिए विचार करना पड़ेगा। चिंता नहीं, चिंतन करने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत कार्य में थोड़ा विलंब होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु कोई ना कोई आय का नया साधन प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। और एक काम करें, आज के शुभ योग का लाभ लेने के लिए मूली का दान करें, शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि नए कामों में प्राप्ति होती दिखाई दे रही है, सफलता के योग बन सकते हैं, लाभ का रास्ता बन सकता है। और व्यावसायिक यात्रा सफल रहती दिखाई दे रही है। समस्याओं से छुटकारा मिलने के योग दिखाई देते हैं। आय में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। प्रसन्नता का वातावरण होगा, परंतु पारिवारिक चिंताएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा है। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर मिष्ठान का उन्हें भोग लगाएं, आशीर्वाद मिलेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त एक प्रश्न आया है देहरादून से रजनीश जी का। रजनीश दुबे जी लिखते हैं कि उन्हें रत्न कब धारण नहीं करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग रत्न धारण करते वक्त देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके कारण से रत्न जो है अपना प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, रत्न और आभूषण में फ़र्क है। जो रत्न धारण करते हैं वो आप करते हैं ग्रहों के निवारण के लिए, दोष के निवारण के लिए या उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए। लेकिन आभूषण केवल दर्शनीय मात्र से होते हैं, केवल दिखाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। तो रत्न को विशेष तौर पर पहले सिद्ध कर लेना चाहिए। रत्न धारण करते वक्त ग्रह नक्षत्र की स्थिति, तिथि का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। अमावस्या के दिन, ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन कभी भी रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। 4, 9, 14 तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और
चतुर्दशी तिथि को भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना, ये रिक्ता तिथि मानी जाती है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे में रत्न धारण करने से नेगेटिव हो जाता है और जिस रत्न को धारण करना है उसके ग्रह गोचर में इस बात का भी देखना चाहिए कहीं वो ग्रह अस्त तो नहीं है। और साथ साथ मल मास में, श्राद्ध पक्ष में, अधिक मास में रत्न धारण करने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ शास्त्र में बताया गया कि रेवती, अश्वनी, रोहिणी, चित्रा, स्वाति, विशाखा इत्यादि नक्षत्रों में भी रत्न धारण करने से बचना चाहिए। यदि इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, देखिए इतने सारे विधि निषेध हैं। कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं ना, तो ज्योतिष एक शास्त्र है, एक विधि है। यदि उसका पूर्ण पालन नहीं करेंगे, ऐसा ही नहीं कि कर लिया मन में आया चलो वहम ठीक करने के लिए, ज्योतिष वहम नहीं है भाई। कारण निवारण हर चीज़ का विधान शास्त्र में वर्णित है। इन सब चीज़ों को समझेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज हम बात कर रहे थे क्रोध के ऊपर। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कौन कौन से खास उपाय आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं। आमतौर पे कई बार केवल छल्ला ही बना देते हैं, कई लोग मोती बना देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हमने एक देखी कि लोग आमतौर पे मोती धारण करते हैं और वो भी इस कनिष्ठिका उंगली में। हमने कई महान ज्योतिषियों से पूछा कि भाई इसमें क्यों धारण कराते हो, चंद्रमा का तो ये क्षेत्र नहीं है, ये तो बुध का है। और आपको पता होना चाहिए बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं एक दूसरे के, पिता पुत्र हैं। और ध्यान रखना चाहिए इस बात का विशेष तौर पर कि नहीं तो कष्ट हो जाता है। आमतौर पे बुध जो है विशेष तौर पर इसमें कभी मत धारण कीजिएगा। आमतौर पर होता क्या है कि जो आप मोती धारण करते हैं ना वो नकली होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, वो विशेष तौर पे कल्चर्ड होता है, इसलिए उसका प्रभाव निगलेक्ट होता है, वो आभूषण ही बन जाता है। लेकिन कभी यदि असली मोती इसमें पहन लिया तो फिर देखिएगा उसका नेगेटिव प्रभाव कितना होगा। इस विश्व में बहुत सारी चीज़ें समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिष एक विज्ञान है और आजकल ज्योतिषियों की भरमार हो गई है। जन्मपत्री के अनुसार से अगर कुंडली में चंद्रमा का संबंध शुभ भाव से है, चंद्रमा लग्नेश से शुभ स्थिति भूमिका में है, तो मोती धारण कर सकते हैं। मोती के विशेष प्रभाव बनाने के लिए सोमवार के दिन शुभ तिथि में मोती धारण करने से, चंद्रमा में धारण कर लेने से लाभ प्राप्त होता है। आमतौर पर मोती को धारण करने के लिए या तो ये बृहस्पति की उंगली धारण करें या गले में पेंडेंट बना के धारण करने का प्रयास करें, या तो लाभ होने के योग बनेंगे। क्रोधी व्यक्ति पर उसका प्रभाव होगा। देखिए मोती कब बनता है इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा हो रही हो, सीपी का मुख खुल जाए और उसमें जब वर्षा हो तब वो क्या होती है, मोती बन जाती है वो वर्षा। अगर ऐसा मोती है तो मोती है, नहीं तो आमतौर पे तो क्या है, आजकल बाजार में जाके देखिए आपके सामने ही सीपी का मुंह खुलवा के उसमें से काट के निकाल के दे देगा, फिर वो मोती नहीं है भाई। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जिन व्यक्ति को आध्यात्मिक विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको ध्यान करना चाहिए चंद्रमा की थोड़ी शीतलता में बैठें, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रहें, उससे गुस्सा कंट्रोल करने में लाभ प्राप्त होगा। चंदन की खुशबू भी आपके मनोमस्तिष्क को, एंजाइटी को दूर करेगी। चंदन अच्छा सा ओरिजिनल मिल जाए, उसका तिलक धारण करें और उसकी माला धारण कर लें। इससे राहु का दोष भी दूर हो जाता है, गुस्सा भी शांत हो जाता है। धरती माता को नित्य प्रति प्रणाम करें। एक उपाय है बहुत सुंदर, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले धरती का दर्शन करें। अत्यधिक गुस्सा आने पर सबसे पहले इस पर दर्शन करने के योग बना सकते हैं। योगिक दिनचर्या हमने आपको मुद्रा बताई दी, यदि इसका भी ध्यान करेंगे, श्वास पे ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज व्यावसायिक क्षेत्र सफलता को जाते दिखाई देंगे। आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन सकते हैं। कीमती वस्तुओं को संभाल के रखिएगा, थोड़ा थकान ज़्यादा होगी लेकिन बड़े लोग आपको सहयोग करेंगे। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। पक्षियों में थोड़ा मक्का डाल दीजिए, देखिए लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों का ग्रह योग दिखाता है कि कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता रहेगी। पूजन पाठन में थोड़ा मन लगता दिखाई दे रहा है। आज यात्रा की योजना बन सकती है। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। आज परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा लेकिन कामकाज में कुछ विरोध का वातावरण बन सकता है और वो तनाव उत्पन्न कर सकता है, उपाय करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। चावल का दान करें, कल्याण होगा। देखिए लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, एक के बाद एक प्रश्न आ ही रहे हैं और हम आपको भी जोड़ने के लिए सुंदर रास्ता बता ही देते हैं। पहले देखिए व्हाट्सएप ले रहे हैं लेकिन पहले समझ लीजिए, जो लोग बाहर बैठे हुए व्हाट्सएप देखते हैं और फिर कहते हैं मेरा व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, अरे आप भेजिए ना तुरंत व्हाट्सएप, हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के बाद भी व्हाट्सएपों को जवाब देने की सुंदर व्यवस्था हमारे कार्यक्रम में बना दी गई है। हम तमाम प्रश्नों का समाधान कार्यक्रम के बाद भी देते रहेंगे। नंबर नोट करके रख लीजिए और अपने प्रश्नों को, मन में चल रही शंकाओं को निवारण करने के लिए तुरंत हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। पंचकुला से रोशन जी का एक प्रश्न आया, उन्होंने लिखा है कि सपने में उन्होंने नल पर हाथ धो रहे हैं ऐसा देखा, जानना चाहते हैं क्या है संकेत। देखिए सपने में हाथ पैर देखना शुभ संकेत नहीं है।
ये संकेत देता है कि किसी काम को अधूरा छूट सकता है। कोई बार बार असफलता यदि मिल रही है तो वो प्रतिनिधित्व कर रही है इस बात को। करियर के दृष्टिकोण से शुभ प्रश्न नहीं है। ऐसे में आपको खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। किसी तीर्थ पे जाकर स्नान करें या एक काम करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें, उससे भार कटेगा और रास्ता प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। धन प्राप्ति का मार्ग सुगम होता दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य के साधन पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, इसलिए एक बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सहयोग प्राप्त होने का योग बन सकता है। मित्रों के साथ संबंध सुधर सकते हैं। व्यवसाय ठीक रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज निवेश से बचने का प्रयास करना चाहिए। विवाद में कोई चल रहा है तो चिंता ना करें, उसमें कोई विजय आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, परंतु जल्दबाजी नहीं, लापरवाही नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तनाव रहेगा। वस्तु या ध्यान अपने संभाल के रखें। दूसरों से झगड़े में ना पड़े। दूसरों के झगड़ों में क्या दें, आप चल भाई मैं दिखता हूँ तेरे लिए, अपने काम को देख लो भैया पहले, ये ज़रूरी है। राज्य की तरफ से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त एक प्रश्न और आ गया है बिहार के मधुबनी से। प्रेम जी लिखते हैं कि उन्होंने उनके जीवन में क्रिएटिविटी, रचनात्मक शक्ति, कल्पना शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। दिमाग में अजीब अजीब नेगेटिव विचार आते चले जा रहे हैं। जानना चाहते हैं किस कारण से, कैसे ठीक करें। थोड़े ध्यान का सहारा लीजिए ना। बेकार की संगति, व्यर्थ की बातों में उलझे रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति पनपेंगी। सकारात्मक सोच, क्रिएटिविटी तभी बढ़ेगी जब आपका मन शांत होगा। कहीं आपकी क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के साथ देखी है जो 24 घंटे परेशान हो और उसके बाद कहाँ क्रिएटिविटी होगी, कहाँ सकारात्मकता आएगी। शांत होइए सबसे पहले, और शांत करने का एक उपाय है ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के साथ, हमने बताया था इस कार्यक्रम में पहले भी आपको, भगवान कृष्ण ने ये मुद्रा बताई हुई है और बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध भी इस मुद्रा में है। भगवान विशेष तौर पर इस जीसस क्राइस्ट का भी एक स्टैचू इस मुद्रा के अंदर है। ये बहुत साधारण मुद्रा दिखाई देती है लेकिन क्रिएटिविटी बढ़ा देगी, क्लियर वॉइस करा देगी। 15 मिनट नित्य प्रति सुबह शाम इसका अभ्यास कीजिए, देखिए कुछ ही दिन में लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं आज खरीदारी की योजना बन सकती है। रोजगार में वृद्धि होने के समाचार मिल रहे हैं। उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास ना करें, फंसा सकते हैं आपको। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी रहेगा। देवी मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह समाचार दिखाते हैं, ग्रह सूचना दे रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत मिलेंगे। पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। कारोबारी संबंध में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। लाभ लेने का समय है, लाभ लीजिए। शांत होकर काम करें, विवाद न करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा समुद्री, जो विशेष तौर पर सी ग्रीन होता है रंग, वो रंग आपके लिए सफलता दिखाई देता है। हल्का ग्रीन जो कलर है वो विशेष तौर पर फलों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त एक और व्हाट्सअप लेने का समय आ गया है। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप कह रहे हैं। कन्नौज से अपराजिता जी का प्रश्न आया, उन्होंने सपने में हिरन को देखा। जानना चाहती हैं संकेत क्या है। हिरन का सपने में दिखना शुभ संकेत है और ये दिखाता है कि नए संबंधों का बनना। जिनका विवाह यदि योग्य है, व्यक्ति बहुत जल्दी विवाह के बंधन में बन सकते हैं। खासतौर पर धन लाभ होने के संकेत दे रहे हैं, तो संकेत शुभ है। कोशिश ये करें आपके इसका आनंद लेने का प्रयास कीजिए। अभी बात कर लेते हैं मूलांक के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा दिन। मूलांक 1 वालों का दिन कैसा है। देख, घर में आराम करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। मन में थोड़ी चंचलता रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा, संभल कर रखिएगा। रिश्तों को बनाए रखने की ज़रूरत है। माता पिता का आशीर्वाद लें, शुभ होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपके पर्सनालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, आकर्षण बढ़ेगा। युवाओं के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। नए प्रोग्राम बन सकते हैं। पुराने मित्रों से मौज मस्ती के साथ योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी प्रकार की गलतफहमी को स्थान न दें, वो परेशानी में डाल सकता है। भगवान शिव का, महादेव का दूध से अभिषेक करें, कल्याण होगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि समय आपकी परीक्षा लेता दिखाई दे रहा है। तैयार रहिएगा। अनावश्यक संबंध ना बने, अनावश्यक वस्तुओं में न फंसें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। तुलसी का पौधा यदि घर में नहीं है तो लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर दिवस है, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज नए मित्रों के आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा होशियारी के साथ काम करने की ज़रूरत है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का मन जीत सकते हैं। प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आज बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास जो है वो परेशानी में डाल सकता है, इसलिए बैलेंस होकर काम करें। माँ दुर्गा की आराधना करें, शुभ होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज मिले जुले से परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ परेशानी हो सकती है। परिवर्तन के योग अवश्य नजर आ रहे हैं। परिवार की तरफ से थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान गणेश की आराधना करें, शुभ होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि यात्रा के अच्छे योग मिलते दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति मिलने के योग दिखाई देते हैं। कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है।
कहीं शॉपिंग करने का कार्यक्रम भी बन सकता है, लेकिन खर्चों का ध्यान रखिएगा। सौंफ और मिश्री का सेवन करें और घर से निकलेगा कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि खुशी का मौका आपको प्राप्त होगा। लव पार्टनर के साथ आपकी बातों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी बातें वो भी समझेंगे, आप भी उनकी बातों को समझने के लिए समय निकाल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। साबुत अनाज का दान करना आपके लिए शुभ दिखाई देता है। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि परिवार में किसी विवाद का उत्पन्न होने का योग बन सकता है। ज़्यादा जोश में ना आए, शांति से काम लें। दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें, देखिए शुभ होगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। संबंधों में सुधार होने के योग बन सकते हैं। नए संबंध भी बनने के लिए योग अच्छे हैं। देखिए, लाल वस्त्र का दान करना आज की शुभ तिथि में आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। देखिए, कई प्रकार से हमने आपके प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास किया। जो भी मन में आपके प्रश्न आए, आप तुरंत चिंता ना करें। उन सबके निवारण के लिए, समाधान के लिए आप इस कार्यक्रम में कभी भी जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम 24 घंटे का कार्यक्रम है। आपके प्रश्नों का समाधान हम लगातार दे सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने का समय आ गया है, लेकिन ये सीरीज़ एक रेगुलर सीरीज़ है। कल फिर आपके प्रश्नों को हम इसी तरह से लेंगे, उनका समाधान देंगे। कार्यक्रम के बाद भी आपके प्रश्नों का समाधान मिल सकता है। व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत अपने प्रश्नों को भेजते रहिए, कार्यक्रम में जुड़े रहिए। और इसके साथ ही अब कार्यक्रम में समाप्ति के साथ साथ आज सोमवार है, चंद्रमा का दिवस है। चंद्रमा की बड़ी सुंदर गायत्री शास्त्र में विद्यमान है। उसी का उच्चारण करते हुए उसकी वाइब्रेशन का लाभ लीजिए और देखिए पॉजिटिविटी आपके अंदर स्वयं उत्पन्न होगी। ओम श्रीपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्।